न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता दी है। कोई भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास है अपने एक दूसरे लोगों में, और कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी उपासना कर सकते हैं। अपने 5 स्वतंत्रता बाबा साहेब ने दी है। 5 फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सबकी प्रतिष्ठा है, सबको अवसर समान है। कोई भी IAS, RS, कलेक्टर, राजनेता बन सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये अवसर की समता है। और मतलब किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। कोई महिला बन सकता है, पुरुष बन सकता है, वर्ग, कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो अपने को प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी है। फिर व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए इसमें, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र अपना एक होना चाहिए, इसमें किसी अखंड भी रहना चाहिए अपने, ऐसा अपने भाईचारा होना चाहिए। किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं होना चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। तो ये बाबा साहेब ने और उस समय के विद्वान पुरुषों ने अपने भारत को 26 नवंबर 1949 को, जो अपनी संविधान दिवस आएगा 26 नवंबर को, उस समय तैयार करके भारत को समर्पित किया। अब इसको पढ़ने का मेरा उद्देश्य क्या था, इसमें 4 चीजें थी: समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये चारों चीजें अभी तक अपने को प्राप्त नहीं हुई है। तो इसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? बाबा साहेब द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, बाबा साहेब द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, वो प्रत्येक को पढ़नी होगी, आने वाली पीढ़ी को पढ़नी होगी, पढ़ानी होगी, तभी आपको आज़ादी मिलेगी। नहीं, आज़ादी नहीं मिलेगी, अभी पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए। तो इसमें ज़्यादा अहम भूमिका माताओं, बहनों और बेटियों की है। यहाँ पर अपने जो आज़ादी का मार्ग है अटका हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि एक पहिए के 2, एक गाड़ी के पहिए होते हैं, उसमें एक शिल्प काटता रहता है, एक आगे बढ़ता है तो गाड़ी बढ़ती नहीं है। तो माताओं और बहनों से इतना ही निवेदन है कि अपनी पीढ़ी को, जो बाबा साहब ने पुस्तकें लिखी है, करवा देंगे तो उनकी गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी और आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये मेरे को संविधान पढ़ने का मेरा उद्देश्य था, और इसके माध्यम से अपनी जगह जगह बार बार पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा और आगे आज़ादी का रास्ता प्रशस्त होगा। साधुवाद, धन्यवाद। ये बीच में मैंने समय इसके उद्घाटन से शुरुआत कर दी है, और इस पर मैं समझता हूँ कि अपने सभी इस पर अमल करेंगे और आगे अपनी पीढ़ी के आज़ादी का रास्ता सब प्रशस्त करेंगे। साधुवाद, धन्यवाद। अब अपने आगे का कार्यक्रम जो ही अपने आएंगे, दूल्हा और दुल्हन, ज़्यादा कार्यक्रम नहीं है, 15-20 मिनट का यह टाइम नहीं लेते। अपने मेन चीज़ थी जो आप इस संविधान प्रस्तावना पर, ये कब से प्राप्त हुई? 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध, उसने 2500 पहले ही ये रास्ता बता दिया था। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और शांति का उपदेश 2500 साल पहले। कालांतर में आदमी आदमी को गुलाम बनाता रहा, आदमी को, कि एक रास्ता मैं जानता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं जानते हो, तुम नीचे पड़े रहो। इसलिए वो आदमी ने आदमी को गुलाम बना लिया। तो इसने बताया कि ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार है, चाहे ईश्वर कहीं पर भी है। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो कोई भी महिला प्राप्त कर सकती है, पुरुष, कोई भी जाति, वर्ग, धर्म कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये बात इसने तथागत बुद्ध गौतम ने 2500 साल पहले। फिर कालांतर में वापस गुलाम बनाने की प्रक्रिया चलती रही, और बाबा साहब जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, खूब अध्ययन किया, विश्व तक पहुँचे, और पहुँच करके उसी से ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इसका सार निकाल करके अपने को एक संविधान, सुंदर संविधान
भेंट किया बाबा साहब ने, और उस सुंदर संविधान की वजह से आज आपने देखो कितनी आज़ादी से बैठे हुए हैं। ये आज़ादी आज मैं बोल रहा हूँ, वो आज़ादी आज बाबा साहब की देन है। रंग बिरंगे ये अपने वस्त्र पहन रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। पानी पीने का अधिकार है, बाबा साहब की देन है। आप लोगों को जो पढ़ोगे तो पता चलेगा, और ये प्रैक्टिकल में सारा चल रहा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं भी अभी आज़ाद नहीं हूँ, इसलिए मेरा पीड़ा हुई है, और मेरे को पता चल गया कि रास्ता बाबा साहब ने बहुत सुंदर बता रखा है। इसलिए अपने जितना मार्ग है अपना जीवन का, वो लोगों को जितना बता सके उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चल करके मतलब विश्व शांति में जो उपदेश देते हैं, तो तथागत बुद्ध का मार्ग ही दे रहा है, विश्व मानता है। जब भी आप एक पंचशील ध्वज देख रहे हो, विश्व की मीटिंग होती है सारे देशों की, तो पंचशील ध्वज को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये विश्व में शांति का उपदेश देता है। इसलिए पंचशील का महत्व है। तो अब ज़्यादा तो मैं आपको क्या भाषणबाजी की बात नहीं है, अपने कार्यक्रम बीच में था इसलिए ये आ रहा है। और मेरा तो यही कहना है कि हम सभी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और शांति के मार्ग पर चलें, सब भाईचारे से रहें, और किसी भी प्रकार की राग, द्वेष, ईर्ष्या ये आप में नहीं होनी चाहिए। तथागत बुद्ध का मार्ग यही है। कोई ये तथागत बुद्ध देगा नहीं, ये चीज़ दे दी इसने, कोई पूजा करने से नहीं मिलेगा। ये मार्ग है, अपने को अपनाने होगे। आप सोच रहे हो इसकी पूजा करें, पूजा नहीं कर रहे हैं, ये मार्ग है। स्वयं में अभ्यास करेंगे। मैं किसी को गाली गलौच नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, ये 5 सील बोलेंगे हम। तो वो चीज़ें मतलब 5 सील तथागत बुद्ध ने बताया, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना और नशा नहीं करना। यदि 5 चीज़ों का मैं उसका अभ्यास करूं तो मैं एक अच्छा आदमी बन सकता हूं। अब आप इसमें कर सकते हो। एक का अभ्यास करेंगे, 1 देता है 20 नंबर, 2 को देते हैं 40, 3 का हो गया 60, 4 का 80, तो 5 का 100। जितना अभ्यास करो उतना उसमें छोड़ते चलो बीमारी को और आगे बढ़ते चलो। 5 सीलों का पालन करो। इस प्रकार से अपने एक अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं और शांतिपूर्वक अपने एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। यही है तथागत बुद्ध ये बताते हैं हमें। और कोई ज़्यादा ये अपने आप देने वाली चीज़ नहीं है। ये आप सोचो कि इनकी पूजा करेंगे और अपने आप मिल जाएगा, अपने आप कहीं नहीं मिलेगा। ये भ्रम में डाल रखा आपको कि अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे खुशी पत्थर को अपने राजी कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इनका आदर्श रख करके अपने ये मार्ग बता रहे हैं कि ये आदर्श थे, इनके विचार थे, इनको अपने अपनाना है। क्या भाई आ रही है, लेट हो रही है? थोड़ी सी हो गई नहीं, वो आई तो नहीं थी दिल्ली जी।